Hello, dear students. Welcome to Gangwar Institute. Let's discuss some important questions. Now, question number 1. Pair of viral disease is. तो वायरल डिजीज इन ऑप्शंस में हमें दिख रहा है कि जो कॉमन कोल्ड है वो होता है राइनो वायरस से, और एड्स होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इन सारे डिजीजेस में जो ये डिजीज है कॉमन कोल्ड और एड्स, ये क्या हो जाएंगी? वायरल डिजीजेस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, एसोसिएशन बिटवीन माइकोबियॉन्ट एंड फाइकोबियॉन्ट आर फाउंड इन। हमें पता है जो लाइकेन होता है वो लाइकेन इज द सिम्बियोटिक एसोसिएशन। लाइकेन जो होता है वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है किसका? फंजाई और एल्गी का। और इसमें जो फंगल कंपोनेंट है ये होता है माइकोबियॉन्ट, और जो एल्गल कंपोनेंट है ये होता है फाइकोबियॉन्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज लाइकेन। नेक्स्ट, क्रिस्टल ऑफ वायरस कंसिस्ट लार्जली ऑफ। जो वायरसेस होते हैं उसमें मेनली क्या होता है? DNA या RNA, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होता है और प्रोटीन्स होती हैं। तो जो क्रिस्टल होता है वायरस का उसमें ज्यादातर क्या होती है? प्रोटीन होती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, द वायरस विच कंटेन बोथ DNA एंड RNA। कोई भी वायरस हो, चाहे वो प्लांट को इन्फेक्ट करे चाहे वो एनिमल को इन्फेक्ट करे, बट उसमें कभी भी जेनेटिक मटेरियल दोनों नहीं हो सकता, ना DNA और RNA एक साथ नहीं हो सकता। आइदर इट विल बी DNA और इट विल बी RNA, बट दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, नन। हु प्रिपेयर फूड इन लाइकेन। जो लाइकेन होता है उसमें फंगल कंपोनेंट जो होता है, लाइकेन का जो फंगल कंपोनेंट है उसको कहते हैं माइकोबियॉन्ट, और जो उसमें एल्गल कंपोनेंट है उसको कहते हैं फाइकोबियॉन्ट। और यही फाइकोबियॉन्ट जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फूड प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। वॉट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइकोबियॉन्ट इन लाइकेन। अब माइकोबियॉन्ट, अगर जो फाइकोबियॉन्ट है वो फूड को प्रिपेयर कर रहा है तो माइकोबियॉन्ट क्या करता है? प्रोवाइड शेल्टर टू फाइकोबियॉन्ट, करेक्ट है। माइकोबियॉन्ट ये काम करता है, एब्जॉर्ब्स मिनरल न्यूट्रिशन, करेक्ट है। एब्जॉर्ब वाटर, क्योंकि इसमें माइकोबियॉन्ट जो होता है फंजाई होता है और उसमें हाइफी होते हैं, माइसीलियम होता है, तो उसके थ्रू ये सारे काम करता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज। इसको हम कहते हैं माइसीलियम। जो फंजाई में जो हाइफी होती है उसके नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? माइसीलियम। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। द गिवन फंगस बिलोंग टू विच क्लास। ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये है एगेरिकस का डायग्राम, ठीक है, एगेरिकस, और ये बिलोंग करता है क्लास बेसिडियोमाइसिटीज से। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। द फंगस कॉमनली नोन एज ब्रेड माउल्ड इज। तो ये ब्रेड माउल्ड हम कहते हैं किसको? राइजोपस को, ठीक है। एनसीईआरटी में ये कॉमन नेम और इसके जो बायोलॉजिकल नेम है दोनों दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। Which fungus does not consist a long slender thread like structure called hyphae। hyphae जो होती है वो एब्सेंट होती है ईस्ट में, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई टेक्स प्लेस बाई, ठीक है। फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन से भी होता है, बडिंग से भी होता है और फिजन से भी होता है, ठीक है। तो फंजाई में जो हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करा सकते हैं या होता है वो किससे होगा? फ्रेगमेंटेशन भी होता है, बडिंग भी होता है और फिजन भी होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। डाइकैरियोफेज नॉट अकर्स इन। हमें पता है जब फंजाई में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है? पहले होती है प्लाज्मोगैमी, देन कैरियोगैमी, देन मियोसिस। तो एक फेज बनता है उसमें जिसको कहते हैं डाइकैरियोफेज, ठीक है। जब डाइकैरियोटिक स्टेज आती है, मतलब 2n डिप्लॉयड स्टेज आती है, तो उसके पहले एक फेज बनता है डाइकैरियोफेज। तो वो होता है मेनली एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। फाइकोमाइसिटीज में ये फेज नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया,
अच्छा, बैसिलस को कहते हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होगा तो उसको कह देंगे बैसिलस। कॉकस जो होता है वो स्फेरिकल होता है शेप में। विब्रियम जो होता है वो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को कहते हैं। और स्पाइरलम जो होता है वो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया को कहते हैं। तो रॉड शेप्ड क्या हो जाएगा, बैसिलस। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड सुटेबल मैचिंग। अच्छा, ये फिगर जो है ये नॉस्टॉक का है और ये जो सेल है ये क्या है, हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है। हेट्रोसिस्ट का काम है नाइट्रोजन को फिक्स करना। और ये जो बी है इसके, इसको कहते हैं म्यूसिलेजिनस सीथ। इसके अराउंड एक स्लाइमी सीथ पाई जाती है जिसको हम म्यूसिलेजिनस सीथ कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। डाईएटोमिसियस अर्थ इज यूज्ड एज, डाईएटोमिसियस अर्थ, ठीक है। डायटम्स के सेल वॉल डिपॉजिट्स, ठीक है। डायटम्स, जब जो डायटम्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, उसका सेल वॉल, ठीक है। इसके सेल वॉल का डिपोजिशन आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर, डिपोजिशन आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर फॉर्म करता है क्या, ये डाईएटोमिसियस अर्थ। और ये यूज होता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में और फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, द थैलस लाइक बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड। ये सारी एनसीईआरटी की लाइंस हैं, ठीक है। जो थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी होती है स्लाइम मोल्ड की, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एग्जिबिटेड बाय द प्रोटिस्ट इज। तो प्रोटिस्टा में क्या होता है, दोनों रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा सेल फ्यूजन की वजह से, बाय सेल फ्यूजन, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है। तो जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय प्रोटिस्ट, इन एसेक्सुअल मेथड इट विल अकर बाय सेल फ्यूजन एंड इन सेक्सुअल मेथड ये कैसे होगा, जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। कॉप्रोफिलस फंजाई ग्रोइंग ऑन, ऐसे फंजाई जो डंग पे ग्रो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कॉप्रोफिलस फंजाई, कॉप्रोफिलस फंजाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, कॉप्रोफिलस फंजाई ग्रोइंग ऑन द डंग। फंजाई ग्रो इन, ये भी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, फंजाई की ग्रोथ वहाँ होती है जो वार्म प्लेसेस होते हैं और जो ह्यूमिड प्लेसेस होते हैं। ह्यूमिड मतलब जहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंस हो, ठीक है। तो फंजाई ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। तो जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में। और ये नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, इन सारे कंपोनेंट्स को भी ये कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और ये न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में, जैसे फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, आयरन है, इनकी रिसाइकलिंग में ये बैक्टीरिया जो होते हैं हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम कहते हैं मिथेनोजेंस, ठीक है। मिथेनोकॉकस वगैरह बैक्टीरिया इसमें आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। विच डिजीज इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया इन प्लांट, ठीक है। तो इस ये सिंपल सा है, सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर जो है बैक्टीरियल डिजीज है जो कि प्लांट्स में होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच डिजीज आर मोस्ट, विच बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, ठीक है। दे डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये जो होते हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं नेचर में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाई, पहली बार बायोलॉजिकली क्लासिफाई किया था प्लांट्स और एनिमल्स को किसने, एरिस्टोटल ने, ठीक है। एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट
who biologically classified the plants and animal. Five kingdom system of classification suggested by R.H. Whitaker is not based on. ठीक है, तो जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड नहीं था, वो सेल के स्ट्रक्चर पे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पे, रिप्रोडक्शन पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे बेस्ड था, बट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर. ठीक है. इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूग्लिना वॉज प्लेस्ड इन. जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया था तो उसमें यूग्लिना को इन्होंने रखा था किसमें? एनिमेलिया में. ठीक है, एनिमेलिया में. वो सेल वॉल की एब्सेंस प्रेजेंस पे, तो उसके बेसिस पे यूग्लिना को कहाँ रखा गया था? एनिमेलिया में. ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन. तो जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है वो सेल स्ट्रक्चर पे भी बेस्ड है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन पे भी बेस्ड है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे भी बेस्ड है. इसके अलावा ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे बेस्ड है एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन. है, तो ये आपको याद करना है कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो R.H. विटेकर ने दिया था, उनकी जो क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था वो क्या था? सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन. थैलस ऑर्गेनाइजेशन तो दिया है, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. ये पांच बेसिस थे उनके क्लासिफिकेशन के. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी. लीनियस इज रिलेटेड टू. ठीक है, लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया, लीनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया, और लीनियस ने सिस्टेमा मैचुरी, ये लीनियस की क्या है? बुक है, रिटन बाय लीनियस. तो ये तीनों में ही लीनियस का कंट्रीब्यूशन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव. नाउ रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड द सुटेबल मैचिंग. अब ये जो डायग्राम है ये क्या है? डिवाइडिंग बैक्टीरिया का डायग्राम दिखाया गया है. डिवाइडिंग बैक्टीरिया. अब ये डिवाइडिंग बैक्टीरिया में जो ए है ये डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल. तो ये क्या है? डीएनए. इसमें दिया भी हुआ है डीएनए. बी क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये जो है ये सेल वॉल है. तो ए क्या हो गया? डीएनए. बी जो हो गया वो सेल मेम्ब्रेन, और सी जो हो गया वो क्या हो जाएगी? सेल वॉल. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी. नेक्स्ट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू फंगल गैमेट्स कॉल्ड. अब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, अच्छा मैंने बताया था जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें तीन स्टेप्स होते हैं. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में उसमें तीन स्टेप्स होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड देन मियोसिस. ठीक है, तो जो प्लाज्मोगैमी होती है वो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू फंगल हाइफी या टू फंगल गैमेट्स. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी. और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन स्टेप्स हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, न्यूक्लियस का फ्यूजन, एंड देन मियोसिस. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए. नेक्स्ट, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स फॉर देयर फ्लावर्स इज कॉल्ड. ये जनरल सा टॉपिक है, याद करना है. फ्लोरिकल्चर कहते हैं कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स फॉर देयर फ्लावर. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर. ठीक है. नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज. अच्छा, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म. तो उसमें जो फ्लावर है, फ्लावर में हम आपने पढ़ा होगा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या है? एंड्रोसियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है? गाइनोसियम. ठीक है, और ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं कहाँ? फ्लावर में. ठीक है, तो जो साइट होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो क्या होगी? फ्लावर. फ्लावर में ही होता है. जो पॉलिनेशन होगा फिर उसके बाद फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा? फ्लावर. इन एंजियोस्पर्म द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा? फ्लावर.
मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द एंजियोस्पर्म्स आर, अभी मैंने बताया, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, एंड्रोसियम, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव होता है वो होता है गाइनोसियम। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नाउ नेक्स्ट, the typical angiospermic stamen has two parts, the long and slender stalk called the dash and the terminal generally bilobed structure called the dash। तो आपको पता होगा कि जो एंड्रोशियम होता है उसमें इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो होता है स्टामिन हैज टू पार्ट, द लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड, ये लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक है, इसको क्या कहते हैं हम, फिलामेंट। और ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, एंथर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए जो हो जाएगा फिलामेंट, और बी क्या हो जाएगा, एंथर। ठीक है, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज, तो जो एंजियोस्पर्मिक एंथर है उसका जब हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो हमें क्या दिखता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है, दिखता है। तो ये जो एंथर है ये क्या है, बाई लोब्ड है। ठीक है, डाइथिकस होता है, इसमें क्या होते हैं, दो थीका होते हैं, एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो चार हैं, और ये टेट्रागोनल होता है, जो एंथर होता है ये टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, मतलब चार जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये इसके चारों कोनों पर प्रेजेंट है। तो जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर होगा वो क्या होगा, बाइलोब, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, द बाइलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द, तो जो बाइलोब्ड नेचर है एंथर का वो सबसे ज्यादा डिस्टिंक्ट होता है उसके ट्रांसवर्स सेक्शन में। एनसीईआरटी में डायग्राम बनाकर दिखाया भी गया है, ट्रांसवर्स सेक्शन को काट के ये स्ट्रक्चर दिखाया भी गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नाउ रिकॉग्नाइज, यही डायग्राम है जो ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया है। नाउ रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। ठीक है, अब ए जो है ये क्या है, एंथर। ठीक है, ए क्या है इसमें, एंथर। बी जो है ये है फिलामेंट। ठीक है, ए जो है क्या, एंथर, ए एंथर, और बी क्या है, फिलामेंट। ठीक है, बी है फिलामेंट। सी क्या है, पॉलन ग्रेन्स, सी क्या है, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, और ये डी क्या है, पॉलन सैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी क्या है, पॉलन सैक, और ई क्या है, लाइन ऑफ डेहिसेंस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। जब एंथर के ट्रांसफर सेक्शन को काट के दिखाया गया है तो ए क्या है, ये है एंथर, ये है फिलामेंट, दिस वन इज सी पॉलन ग्रेन, ये डी क्या है, ये डी हो गया आपका पॉलन सैक जहां पर पॉलन ग्रेन्स लाई करते हैं, और ई क्या हो गया, लाइन ऑफ डेहिसेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो इसमें लेयर्स दिखाई गई हैं, तो जो पहला ये बी जो लेयर है सबसे पहले होती है एपिडर्मिस। ठीक है, देन एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर, मिडल लेयर के बाद आती है टैपिटम, और ये है कनेक्टिव। ठीक है, तो जो इसमें आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगी वो हो जाएगी बी, दैट इज एपिडर्मिस। बी जो है एपिडर्मिस, तीनों में दिया है। उसके बाद आ जाएगी एपिडर्मिस के बाद आ जाएगी सी एंडोथीसियम, सी जो है वो है एंडोथीसियम। उसके बाद डी यहाँ पर जो है वो क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू, डी क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, ये है स्पोरोजिनस टिश्यू। ई जो है ये लास्ट वाली लेयर जो है ये है टैपिटम, ई क्या है, टैपिटम। एफ ये जो है मिडिल लेयर, सबसे पहले होती है एपिडर्मिस, देन एपिडर्मिस के बाद जो होगी एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर, देन टैपिटम एंड देन स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये ए जो बीच में है इसको कहते हैं कनेक्टिव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट, द जनरेटिव सेल ऑफ अ पॉलन ग्रेन। जो जनरेटिव सेल, जब पॉलन ग्रेन, हमें पता है एंजियोस्पर्म में जनरली पॉलन ग्रेन सेड होता है टू सेल्ड स्टेज पे। ठीक है, टू सेल्ड स्टेज पे 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन की शेडिंग हो जाती है। और इस टू सेल में क्या होती है, एक होती है वेजिटेटिव सेल और दूसरी कौन सी होती है, जनरेटिव सेल।
जनरेटिव सेल, ठीक है। अब ये जनरेटिव सेल जो होती है ये स्मॉल होती है एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है, यहाँ पर होती है ये जनरेटिव सेल। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। स्पिंडल शेप्ड होती है, ठीक है, एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है, हैज डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस, और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है प्लस इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी। नाउ नेक्स्ट, in over 60% of angiosperm pollen grains are shed at two celled stage। वो टू सेल्ड स्टेज में होता क्या है, एक जो हो जाएगी वेजिटेटिव सेल हो जाती है और दूसरी जो होती है वो होती है जनरेटिव सेल, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, टू सेल्ड स्टेज। नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मेल गैमेटोफाइट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज। तो जो मेल गैमेटोफाइट है उसमें नंबर ऑफ गैमेट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो 2 गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। Now next, which of the following statement about sporopollenin is wrong? ठीक है, एक्साइन इज फॉर्म्ड ऑफ स्पोरोपोलिनिन, सही है। पॉलिन ग्रेन की कवरिंग जो होती है, आउटर कवरिंग, उसको एक्साइन कहते हैं और वो स्पोरोपोलिनिन की बनती है। स्पोरोपोलिनिन इज नॉट डिक्रेटेड बाय एनी नोन एंजाइम। जो स्पोरोपोलिनिन है वो बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और कोई भी एंजाइम अभी तक नोन नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके। स्पोरोपोलिनिन अकर्स इन द एरिया ऑफ जर्म पोर ओनली। ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ठीक है, क्योंकि जर्म पोर वो एरिया होता है जहां पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एंड स्पोरोपोलिनिन इज मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। तो इसमें पूछा है स्पोरोपोलिनिन के बारे में, गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा सी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। ये फिगर पहले भी आया था जिसमें मैंने बताया था जो ए होता है वो क्या होती है, एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर, देन टैपिटम, सॉरी दिस वन इज द स्पोरोजेनस टिश्यू। डी जो है यहाँ अंदर है स्पोरोजेनस टिश्यू और ई ये क्या है, टैपिटम है। तो ए क्या हो जाएगी, एपिडर्मिस, बी क्या हो जाएगी, एंडोथीशियम, सी हो जाएगी मिडल लेयर, ई जो है वो है टैपिटम और डी क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन सी। द फॉलोइंग फिगर शो, ठीक है, ये क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, माइक्रोस्पोर जो होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी तो माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है माइक्रोस्पोर टेट्राड को। The cells of sporogenous tissue undergo dash division to form microspore tetrad, ठीक है। तो जो स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं, जो स्पोरोजेनस टिश्यू क्या है, डिप्लॉयड टिश्यूज हैं, ठीक है। अब डिप्लॉयड से अगर हमें माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाना है तो हमें पता है जो माइक्रोस्पोर होता है वो क्या है, हैप्लॉयड है, दैट इज पॉलिन ग्रेन। अब डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाना है तो इसमें क्या होगी, मियोसिस, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मियोटिक डिवीजन। ये मियोटिक डिवीजन होता है किसमें, स्पोरोजेनस टिश्यू या माइक्रोस्पोर मदर सेल में माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्मेशन के लिए। इन फ्लावरिंग प्लांट द मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाई। तो फ्लावरिंग प्लांट में जो मेल गैमेट बनता है वो कौन बनाता है, जनरेटिव सेल बनाता है। मैंने बताया था कि जो एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जनरेटिव सेल होता है। इस स्टेज में पॉलन ग्रेन की शेडिंग हो जाती है, ठीक है, ये होता है जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। और यही जनरेटिव सेल क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इसका ए। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। देखो ये पॉलन ग्रेन का ही डायग्राम दिखाया गया है, तो इसमें ए जो है ये वैक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए जो है वैक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बी जो है न्यूक्लियस, बी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। सी जो है एसिमेट्रिक स्पिंडल है, सी क्या है, एसिमेट्रिक स्पिंडल, ठीक है। डी क्या है, वेजिटेटिव सेल, ठीक है, डी यहाँ पर क्या है, वेजिटेटिव सेल। और ई जो है वो है जनरेटिव सेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ए जो है वैक्यूल हो गया, बी क्या है, न्यूक्लियस, बी क्या है, न्यूक्लियस, सी है एसिमेट्रिक स्पिंडल, डी जो है वो है वेजिटेटिव सेल और ई क्या हो गया, जनरेटिव सेल। करेक्ट ऑप्शन बी। ये सारे एनसीईआरटी के डायग्राम्स दिए हुए हैं।
An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore through, ठीक है। अब हमें पता है जो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल, ये क्या है, डिप्लॉइड। इसमें क्या होती है, मियोसिस, इसके बाद बनेगा मेगास्पोर, मेगास्पोर, ये क्या होता है, हैप्लॉइड। अब हमें पता है मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो सैक का, तो ये एम्ब्रियो सैक भी क्या है, हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या क्या होती होगी यहाँ पे, माइटोसिस, ठीक है। तो ये डिवीजन जो हो जाएगा माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर, अब इसमें क्या होगा, जो पहला माइटोटिक डिवीजन होगा तो 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, दूसरा माइटोटिक डिवीजन होगा तो 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, और तीसरा माइटोटिक डिवीजन होगा तो 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। तो जैसा कि हम एम्ब्रियो सैक में देखते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये एंटीपोडल्स हो जाते हैं, 3 सेल्स ये, 3 न्यूक्लियस, 2 ये, 5 और 3 8, टोटल 8 न्यूक्लियस। तो ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन जो होता है वो आफ्टर माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बी। The process of formation of megaspore from megaspore mother cell is called, obviously formation of megaspore हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मतलब मेगास्पोरोजेनेसिस। नाउ नेक्स्ट, मैच द कॉलम है, तो मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियो, ये पोलन ग्रेन, ठीक है। पोलन ग्रेन क्या हो गया, मेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट हो जाएगी एम्ब्रियो सैक। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल को कहते हैं, और ओवेरियन कैविटी को हम लोक्यूल भी कहते हैं। तो ए का हो जाएगा थर्ड, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल एंड ओवेरियन कैविटी लोक्यूल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्पस ल्यूटियम अकर्स इन, कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है, ठीक है। हमें पता है जब फॉलिकुलर फेज होता है तो ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल में क्या है, ये है ओवा या सेकेंडरी oocyte, तो ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है, और ओवरी में ओवल्यूशन के बाद, ठीक है, आफ्टर द फेज ऑफ ओवल्यूशन, अगर ओवल्यूशन हो गया तो उसके बाद जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट है, रिमेनेंट, जो रिमेनेंट है वो क्या बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है कॉर्पस ल्यूटियम के बनने का, ओवरी में। कहाँ होता है, ओवरी में, ठीक है। हमें पता है जो ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, ओवरी में। और उसी ग्रेफियन फॉलिकल से जब ओवल्यूशन हो जाता है, मतलब ओवा जब रिलीज हो जाता है, तो जो रिमेनेंट बचता है उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये सारा कुछ फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ बन रहा है, ओवरी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। मैच द कॉलम, अब है एफएसएच। एफएसएच क्या कराता है, तो हमें पता है एफएसएच जो होगा वो फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराएगा, ठीक है। एफएसएच क्या कराएगा, मैच्योरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। एफएसएच क्या कराता है, मैच्योरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। एलएच क्या कराएगा, एलएच जो होता है एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है फॉर दी इम्प्लांटेशन, ठीक है। एलएच, सॉरी ये फिर से रिकॉर्ड करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम, ठीक है। एफएसएच जो कराता है वो क्या कराता है, मैच्योरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। हमें पता है एफएसएच क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या कराएगा, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, मतलब ग्रेफियन फॉलिकल का मैच्योरेशन किससे होगा, एफएसएच से। एलएच क्या कराएगा, एलएच कराएगा डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम ये यहाँ हो गया, ये है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। एलएच, एलएच क्या होता है, एलएच सर्च के बाद क्या होती है, ओवल्यूशन होती है। ओवल्यूशन के बाद क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। तो एलएच क्या कराया, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा, प्रिपेयर एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन। प्रोजेस्ट्रॉन क्या कराता है, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक है। और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट कराता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है।
ए एफएसएच का मैच्योरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, बी एलएच का डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, सी प्रोजेस्ट्रॉन प्रिपेयर एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, और डी एस्ट्रोजन डेवलप फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नाउ नेक्स्ट, अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन इज। तो जो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड बनती है वो ओवरी में बनती है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करता है कुछ समय के लिए? प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या है? हार्मोन है, हार्मोन का सिक्रीशन कर रहा है, तो ये क्या हो गया? टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। अब इस फिगर को हमें देखना है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, बना हुआ है, और इसमें हमें करेक्ट मैचिंग बतानी है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो है ये क्या है? कोरोना रेडिएटा की ये लेयर है, तो बी क्या है? ये है सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। ठीक है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। ये क्या है? सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पेरीविटलाइन स्पेस। सी रिप्रेजेंट कर रहा है पेरीविटलाइन स्पेस। और ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये है जोना पेल्यूसाइडा। जोना पेल्यूसाइडा। ठीक है, तो ए जो हो गया वो हो गया जोना पेल्यूसाइडा, बी जो हो गया सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, एंड सी क्या हो गया? पेरीविटलाइन स्पेस। ये सारे एनसीईआरटी के डायग्राम से बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। अच्छा, ये डायग्राम भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये क्या है? जो मोरुला स्टेज। ठीक है, मोरुला जो आफ्टर जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद उसमें सेल डिवीजन होता है, क्लीवेज होती है, तो उसके बाद ये मोरुला और ये ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, ये मोरुला। ठीक है, ये 8 to 16 सेल्ड स्टेज होती है, ये हो जाएगा ए मोरुला, एंड बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट में भी हमें पता है ये आउटर वाली लेयर क्या होती है? ट्रोफोब्लास्ट, और इसके अंदर जो होता है वो होता है इनर सेल मास। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। पार्ट ऑफ स्पर्म दैट पासेज इनटू ओवम इज। जब स्पर्म का ओवम से फ्यूजन होता है तो स्पर्म में होता क्या है? एक हेड होता है, न्यूक्लियस, यहाँ पर एक्रोसोम होता है, फिर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया मिडल पीस में, और फिर ये टेल होती है। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट अप टू द मिडल पीस ये ओवा के अंदर चला जाता है, लेकिन ये टेल टेल जो होता है बाहर ही रह जाता है। तो पार्ट ऑफ स्पर्म दैट पासेज इनटू द ओवम इज द हेड, नेक एंड मिडल पीस। मतलब जो हेड होगा ये पूरा चला जाएगा, ये मिडल पीस और ये नेक भी चला जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? डी। एक्सेप्ट टेल, सारे पार्ट जो होते हैं पास ऑन होते हैं ओवा में। ह्यूमन प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाई। तो जो ह्यूमन प्लेसेंटा बनता है जब एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होना होता है तो कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन होता है ट्रोफोब्लास्ट में, और प्लस वहाँ पर यूटेराइन टिश्यूज भी होती हैं जो कि इंटरडिजिटेड होती हैं। जैसे कि अगर ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर है तो यहाँ से कुछ कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन होगा, प्लस यहाँ पर यूटेराइन टिश्यूज भी होती हैं। ठीक है, ये इंटरडिजिटेशन होता है, और ये क्या है? यूट्रस। ठीक है, तो ये टोटल जो बनाता है ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन करता है। ठीक है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन। अब प्लेसेंटा में देख रहे हैं क्या? ये हो गई कोरियोनिक विलाई, और प्लस यहाँ पर इसके बीच में इंटरडिजिटेड यूटेराइन टिश्यूज। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कोरियोनिक विलाई प्लस यूटेराइन टिश्यूज, मतलब बोथ ए एंड सी। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी। तो ह्यूमन प्लेसेंटा में कभी ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ कोरियोनिक विलाई बनाती है, कोरियोनिक विलाई के साथ साथ यूटेराइन टिश्यूज भी उसके साथ क्या होती है? इंटरडिजिटेड होती हैं। ठीक है, इसमें फीटल पार्ट और मैटरनल पार्ट दोनों होता है प्लेसेंटा में। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, विलाई ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा डेवलप फ्रॉम। अच्छा, जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं वो होती हैं कोरियन, एलेंटोइस, यॉर्क सैक। तो जो कोरियन होती है वो कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन कराती है। ठीक है, तो जो विलाई का फॉर्मेशन कराएगी वो कौन कराएगी? कोरियन। ठीक है, कोरियन जो है विलाई का फॉर्मेशन कराएगी, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट,
एमनियोटिक फ्लूइड प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम, जो फीटस के अराउंड एक फ्लूइड भरा होता है उसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड फीटस को शॉक से बचाती है, वो शॉक एब्जॉर्बेंट होती है, तो इसको किससे प्रोटेक्ट करेगी, ये शॉक से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के डायग्राम्स, एनसीईआरटी की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना है। और देखो एक एक लाइन से क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, कुछ भी नहीं करना है, एनसीईआरटी को टोटल फॉलो करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस उससे ही बने हुए हैं। तो ठीक है, एनसीईआरटी को कीप रीडिंग और ध्यान देते रहिए, डायग्राम्स पे इंपॉर्टेंट ध्यान देते रहिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।